हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? और आज फिर मैं आ गई ब्लॉग बनाने। तो कैसे हैं आप लोग? और थोड़ा धूप तो हो रही है, मौसम बारिश भी हो रही है और धूप भी हो ही रही है। तो मिला जुला मौसम है, मिक्स। थोड़ा छोटा छोटा जो बारिश की बूंदें हैं और देखिए धूप भी है, बारिश भी है, मिक्स मौसम है। तो मैं फ़ोन आपको रखती हूँ, फिर आपको अपना लुक दिखाती हूँ। तो हाँ जी, तो ये भी एक कुर्ता है जिसको कि मैंने स्कर्ट के साथ एक ड्रेस बनाई है, ठीक है जी। और इस कुर्ते को, यानी लॉन्ग कुर्ता है, जिसको मैंने कैसे न कैसे करके सेट किया है। तो ये कोई ड्रेस नहीं है और बाकी मेकअप तो आज मैंने एरोप्लेन बनाया है पेंट से। तो मैंने सोचा कुछ आर्ट भी करना चाहिए फेस पे। तो मैंने साइड में ऐसा होता है कि जब हम टैटू या आर्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी एक मेजरमेंट होता है फेस पे कि वो कहाँ पे टैटू अच्छा लगेगा। तो मैंने आज कुछ यूनिक बनाया, तो आज एरोप्लेन बना दिया मैंने तो ये रहा लुक। तो बाकी मौसम तो देखिए, मौसम तो कुछ ऐसा है कि गर्मी है भी और नहीं भी है, मतलब ठीक ठाक ही है। और अभी एक ब्लॉग वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद देखिए ये भी मैंने बिछा लिया है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये हाथ में दीवार जो है बहुत चुभती होगी, तो इसलिए आज मैंने ये भी इंतज़ाम किया है कि ऐसे जब हाथ रखे तो हाथ में, बाकी में दिक्कत होती थी, हाथ में दीवार एकदम चुभ जाती थी। तो लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती रहती थी। तो आज के लिए मेकअप देखिए, बाल तो मेरे छोटे ही मैंने कर रखे हैं, तो हेयर स्टाइल तो मैंने यही बनाया है। बाकी ड्रेस एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्कर्ट वही है और जो टॉप है वो मैंने एक लॉन्ग कुर्ते को वही टक टुक करके सेट किया है। और बाकी ठीक ठाक है लुक कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है ना देखिए मैंने अपने हर ड्रेस को, मतलब तकरीबन उस ड्रेस को मैंने 8 से 10 बार उसको नई ड्रेस में कन्वर्ट करके पहन रखा है। तो मेरे मतलब दिमाग लगाना पड़ता है कि अब इस ड्रेस को किस तरह से टक टुक करूं कि एक नई ड्रेस तैयार हो जाए। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस कुर्ते को मैं बहुत बार बहुत तरह से पहन चुकी हूँ और आज मैंने इसे एक टॉप, मतलब एक स्टाइलिश टॉप के रूप में ही बनाया है। तो थोड़ा स्कर्ट के साथ इस टाइप के टॉप अच्छे लगते हैं। और बाकी मौसम तो ठीक है। और आज के लिए क्या क्या बोलूँ देखिए पता क्या है, मतलब जब मैं ऊपर आती हूँ तो सारा फोकस ये होता है कि फटाफट जो है वीडियो निकल जाए मेरी, मतलब वॉक वीडियो निकल जाए। और वॉक वीडियो ही मेन, तो मुझे वॉक वीडियो ही बनाना होता है ताकि जो है पूरी ड्रेस का लुक मतलब दिख सके। तो मेन छत पे आने का मतलब एक तो आपसे बात करना, ब्लॉग बनाना, और दूसरा वॉक वीडियो। तो वॉक वीडियो का बस यही है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बारिश होने लगे, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो बारिश का बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है कि अगर होने लग गई बारिश तो मतलब भागना पड़ जाएगा छत से। तो अभी बारिश का कोई अता पता तो है नहीं, एक सेकंड में सही मौसम हो जाता है और एक सेकंड में बारिश होना शुरू हो जाती है। तो लाइफ ऐसे ही चलती है, थोड़ा सा
एडजस्टमेंट होता ही होता है कि देखना पड़ता है क्योंकि मौसम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, मौसम हमारे हिसाब से कभी नहीं चलेगा। तो जैसे ही लगता है ना कि थोड़ा सा मौसम सही हुआ है तो मैं फटाफट जो है इंडोर वीडियो फटाफट शूट करती हूँ। क्योंकि इंडोर वीडियो इसलिए शूट करती हूँ क्योंकि जो क्लोज़अप मेकअप है वो ज़ूम करके ही मतलब वीडियो बनती है, और जो वॉक वीडियो बनाई जाती है वो सिर्फ ड्रेस का लुक दिखाने के लिए ही बनाई जाती है, ताकि प्रॉपर ड्रेस उसमें क्योंकि मैं मेकिंग ड्रेस ज़्यादातर बनाती हूँ, तो इसलिए मैं उस ड्रेस को पूरी जो है प्रॉपर ड्रेस उस वीडियो में आ जाए, इसलिए वॉक वीडियो बनाती हूँ। बाकी गर्मी तो है गर्मी है भी और नहीं भी है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम मेकअप और ड्रेस नए कपड़े पहनते हैं तो शायद कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और मेकअप तो मैंने मतलब लाइट ही लाइट किया है क्योंकि ये कलर ऐसा है, इसमें ज़्यादा डार्क मेकअप जाएगा भी नहीं। और क्या बोलूँ बाकी मैंने इस ड्रेस पे ये वाले इयररिंग्स पहने हैं क्योंकि ओपन बालों में जो इयररिंग्स हैं वो अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े। और वीडियो बनाते बनाते जो है थक भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि थकती नहीं हूँ, लेकिन बस यही है, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो फिर जिम्मेदारी के साथ ही काम करना पड़ता है, और जिम्मेदारी से अगर हम काम करते हैं तो सफलता देर से ही सही लेकिन मिलती ज़रूर है। तो अभी तो खैर स्ट्रगल ही लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहा है, अब देखते हैं जीते जी अगर मिलेगी सफलता तो ठीक है, नहीं तो इस चीज़ की खुशी रहेगी कि कम से कम काम तो किया बस खुश रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए लाइफ में, काम में, क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है। देखिए कभी कभार एक जो सबके मुंह पे एक बात आती है कि कैमरे पे इतना खुश थे, जैसे होता है ना कि कभी कोई खुश रहता है, ठीक है, कैमरे पे या फिर बहुत ज़्यादा दिखता है। खैर मेरा तो ऐसा है, मैं वीडियो ही बनाती हूँ, मैं काम ही कर रही हूँ और कुछ ना कुछ नया लुक दिखाती हूँ, कुछ नई ड्रेस, कुछ नया मेकअप। तो मेरा तो मतलब थिंकिंग इसी चीज़ पे है। बट काफ़ी लोग उस चीज़ पे कमेंट या बात करते हैं, तो भाई कैमरे पे आ रही थी, बहुत हो रहा था, बहुत खुश थी, इसीलिए ऐसा हो गया। देखिए वक्त आने पे सबके साथ जो होना है वो तो होगा ही, यानी कि बीमारी या फिर ज़िंदगी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आनी ही है। लेकिन अगर मतलब कोई व्यक्ति डिस्टर्ब हो इस चीज़ को सुन के, मान लीजिए वो कभी खुश रहता है या खुशी में फ़ोटोग्राफ्स या वीडियो डालता है और बाद में अगर उसके साथ कुछ दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है, फिर लोग उसको बड़े इरिटेट करते हैं कि बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, देखो आज क्या हो गया। तो उनके लिए ये जवाब ज़रूर होना चाहिए कि, और जो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, जिनके साथ कोई दिक्कत होती है, बीमारी आती है या हादसे होते हैं, तो उनके पास ये जवाब ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम जब तक स्वस्थ थे, जब तक अच्छे खासे थे, तब तक हमने ज़िंदगी को एंजॉय तो किया। कम से कम ऐसा तो नहीं है किसी की लाइफ को फोकस ही करते रह गए। हमने खुद के साथ खुश रहे, पहना खुश रहे, एंजॉय की लाइफ। तो मुझे लगता है इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि हमने देखिए जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है वो सबके ही आनी है, लेकिन इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी स्वस्थ जब तक शरीर था तब तक हमने अच्छी तरह जी ली, है ना। तो कभी भी मतलब किसी की बातें सुन के डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको ये आंसर देना चाहिए कि जब तक भगवान ने स्वस्थ रखा तब तक हम इस ज़िंदगी के साथ हमने एंजॉय किया, खुश रहे, और जो वक्त आना था तो शायद इसीलिए भगवान ने हमें पहले से ही सारी खुशियाँ दी हों या खुश रखा हो। तो सोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए
क्योंकि हर किसी का जो कहते नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी से ही हर एक सिचुएशन को देखते हैं। अगर देखिए, 2 तरीके होते हैं, या तो नेगेटिविटी से देखिए या तो पॉजिटिविटी से देखिए, और दोनों ही तरीकों में वो चीज़ सही दिखती है। यानी आप नेगेटिव से देखोगे तब भी आपको लगेगा कि हाँ, ये बात गलत ही थी। अगर आप पॉजिटिविटी से देखोगे तब कहीं जाके आपको लगेगा कि हाँ, ये बात सही तो है। तो बस माइंड का ही खेल होता है कि आप किस बात को किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, खुश रहना एक अच्छी चीज़ है, और अगर कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आती है या परेशानी आती है तो इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए कि हमने जब तक स्वस्थ रहे तब तक लाइफ खुशी से जी, है ना? ऐसा तो नहीं है कि हमारी देखिए जो प्रॉब्लम या जो हर्डल्स आएंगे, और पहले भी अगर आप लाइफ घुट-घुट के जी रहे हों और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स भी आ गई, तो कहीं न कहीं आपको ज़िंदगी में पछतावा रहेगा कि यार, पहले भी हमने ज़िंदगी नहीं जी पाई और अब तो ये प्रॉब्लम आ गई, तो अब तो जी ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जब तक कहते नहीं है शरीर साथ दे, स्वस्थ हो, तब तक लाइफ खुशी से जी लेनी चाहिए, ताकि मरते टाइम कम से कम ये अफ़सोस ना हो कि हमने तो कभी ज़िंदगी जी ही नहीं। तो जी लेना चाहिए लाइफ को, और बस इस चीज़ का ध्यान, क्योंकि किसी के ऊपर फोकस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचते रह जाओगे, आप बोलते रह जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी का टाइम ख़राब करोगे। तो अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज़ है। अपना टाइम आप अपने कहते नहीं, आप दुनिया में आए हो तो आप अपना समय अपने लिए लेके आए हो, और अपना समय अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो कुछ अच्छा ही, और किसी के लिए कुछ कहते नहीं है कि कुछ अच्छा करके जाना चाहिए, अगर टाइम वेस्ट करना ही है तो। और इस तरह से दूसरों के ऊपर कहते नहीं, दिमाग परेशान करने से आप अपनी ज़िंदगी का टाइम कम करते हो। मतलब आप अपनी ज़िंदगी से टाइम निकाल के दूसरों के बारे में सोच के खर्च करते हो। तो अपना समय अपने लिए होता है, तो हमेशा अपना टाइम अपने ऊपर ही खर्च करना चाहिए। कभी भी किसी के लिए भी नेगेटिविटी में तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि ये क्यों कर रहा है, ये क्यों खुश है, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना ही आप दिमाग को अगर पॉजिटिविटी में लगाएंगे तो वो डबल स्पीड में आपके लिए काम करता है, और अगर आप नेगेटिविटी में लगाएंगे तो दिमाग का जो ऑरा है वो भी नेगेटिव होगा, प्लस आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। और ये बात सत्य है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो आपकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ दिक्कत होना शुरू होने ही लगेगी। अगर मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो हमारी बॉडी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, और मेंटल हेल्थ जब अच्छी रहती है, जब आप अपना टाइम अपने ऊपर वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर लगाइए अपना टाइम। और अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ तरीके से चलेगी, और खुश भी रहेंगे। और कल को अगर मान लो ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो इस बात की तसल्ली रहेगी कि बीते हुए वक्त में हमने ज़िंदगी को जी लिया। ठीक है जी, कम से कम ये जो कहते नहीं खूबसूरत यादें होती हैं, तो उनके सारे आने वाली ज़िंदगी भी कट जाती है। यानी कि जब हमारा शरीर में बीमारी या शरीर कमज़ोर, या कहते नहीं है कि ओल्ड एज में जाएंगे, तो हम यही खूबसूरत पल को याद करके जी पाएंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी मेमोरी बनाइए, और अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, और अपने दिमाग को हटाइए नेगेटिविटी से। तो यही लाइफ होती है, और लाइफ में जितना टाइम खुशी का मिल जाए खुशी से काटिए। क्योंकि ज़िंदगी में कोई आपसे कहने वाला नहीं है, नहीं आप खुद के लिए जी लो, कोई नहीं कहता। आपको खुद ही सोचना पड़ता है कि भाई सारे काम के साथ, सारी जिम्मेदारी के साथ हमें अपने हिस्से की भी ज़िंदगी जीनी है।
तो ये ज़िम्मेदारी खुद की खुद के लिए होती है और वो जितनी जल्दी सीख जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है। और जब आप अपने ऊपर दिमाग में बिज़ी रहोगे ना, तो किसी की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप खुश हैं, तो आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। क्योंकि कहते नहीं है कि जब हम अपने दिमाग को खाली रखते हैं तब सारी बातें कैच करती हैं, और अगर हम दिमाग को खुश रखें, बिज़ी रखें, तो कहीं पे भी किसी बात का असर हमारे दिमाग पे नहीं होता, ख़ासकर नेगेटिविटी का असर नहीं होता है। तो इसलिए लाइफ़ को इसी तरीके से जिए, और मैं फिर अगले व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।